Hello students, a very important program for you, that is the series program. Students, यहाँ पे series program जावा में हम लोग लिखने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम में आप सीरीज को ऑब्जर्व करिए 1+1/2 ये फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल एक्सक्लेमेशन साइन जैसा दिख रहा है, ये फैक्टोरियल का साइन है, +1/3 फैक्टोरियल और द लास्ट टर्म इज 1/n फैक्टोरियल. All right. Students, before moving ahead, I want you all to subscribe my channel, press subscribe button and bell icon also, and do press the like button. Now students, we start the solution or the code of this program. So here you see we are writing the Java program. So Java program is always written in the form of a class. So we'll design a class. A class consists of डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. तो यहाँ पर हमें डेटा मेंबर्स पहले डिक्लेयर करने हैं. तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सीरीज़ में पहली टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1/2 है, देन 1/3. तो न्यूमरेटर इन एवरी टर्म जो भी आपके फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, न्यूमरेटर 1 ही है और डिनोमिनेटर हमेशा 1 से इंक्रीज़ हो जाता है. तो पहले वाले अगर टर्म को हम देखें तो इट कैन बी कॉल्ड 1/1 फैक्टोरियल. उसके बाद 1/2 फैक्टोरियल. सो जो आपका 1 डिनोमिनेटर था वो इट हैज़ बिकम नाउ 2. फिर 1/3 फैक्टोरियल. सो 2 हैज़ बिकम 3 नाउ. स्टूडेंट्स, नाउ वील डिक्लेयर द डेटा मेंबर्स. सो यहाँ पर मुझे डेटा मेंबर्स कौन कौन से चाहिए. तो सबसे पहले मुझे सम ऑफ द सीरीज़ कैलकुलेट करना है. तो यहाँ फ्रैक्शंस का सम हो रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कि सम एक वेरिएबल मैंने लिया है और ये डबल टाइप का है बिकॉज फ्रैक्शंस की बात हो रही है. उसके बाद यहाँ पर n हमने लिया है, n जो कि आपका एक लिमिट है सीरीज़ की. यहाँ पे आप देख लीजिए लिमिट है सीरीज़ की. अब स्टूडेंट्स उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर हमने डिज़ाइन किया जो कि इनिशियल वैल्यू देगा डेटा मेंबर्स को. तो यहाँ पर एक पैरामीटर यूज़ किया INT n. अब यहाँ पर n मैंने पैरामीटर लिया है और n यहाँ पर डेटा मेंबर भी है. तो इस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दिस डॉट n इक्वल टू n. पहले असाइनमेंट जो हुआ है वो आपका सम का है. तो सम को हमने सीधे 0.0 वैल्यू दे दी है. इसके लिए कोई भी पैरामीटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कंस्ट्रक्टर में. और उसके बाद हमने यहाँ पर जो लिखा है n, तो ये n आपका डेटा मेंबर n है जिसको हमने यूज़ किया है विद द दिस कीवर्ड. सो वी राइट दिस डॉट n. सो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर आपका ये डेटा मेंबर है क्लास का और उसको हमने असाइन किया है n. n आपका पैरामीटर है. सो वी राइट हियर दिस डॉट n इक्वल टू n. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखिए सेकंड फंक्शन इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं वो है आपका लॉन्ग. उसके बाद यहाँ पर रिटर्न टाइप लॉन्ग है और फंक्शन का नेम जो है वो आपका है फैक्ट. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए फैक्ट में फैक्टोरियल निकाला जाएगा और यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया है, यहाँ पर l लिखा हुआ है. इसी का फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जो स्टोर करेगा फैक्टोरियल का रिजल्ट. सो लॉन्ग f इक्वल टू 1. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक लूप देखिए फॉर INT i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू l. तो यहाँ पर फैक्टोरियल का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा. फैक्टोरियल का प्रोग्राम देख सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे कैलकुलेट होता है. बट अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा. We all know that factorial is basically students 1 into 2 into 3 into 4 up to the number, right? तो यहाँ पर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल तो आपको प्रोडक्ट निकालना होगा 1 से लेके उस नंबर तक का. अगर आपको 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5. अगर आपको 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो 1 into 2 into 3, राइट. उसका प्रोडक्ट आ जाएगा. तो स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी. तो लूप वेरिएबल को हमने इनिशियल वैल्यू क्या दी 1 और ये कहाँ तक जाएगा, उस नंबर तक जाएगा जिसका फैक्टोरियल निकाला जा रहा है. और एवरी टाइम वी इंक्रीज द लूप वेरिएबल बाय 1. तो अपडेट एक्सप्रेशन में हमने क्या लिखा i प्लस प्लस. उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाना है. तो रिजल्ट कहाँ स्टोर होना है f में. तो मैंने f मल्टीप्लाइड बाय i किया. i आपका लूप वेरिएबल विच इज़ गोइंग टू बी चेंज. तो फर्स्ट टाइम आपकी जो वैल्यू होगी, सपोज मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पर पहली बार i की वैल्यू 1 है, इनिशियल वैल्यू दैट इज, और f की वैल्यू 1 है जो हमने यहाँ पर इनिशियली ली थी. तो 1 into 1 is 1. तो f की वैल्यू फाइनली इज गोइंग टू बी 1 जस्ट नाउ, बिकॉज जो आप f into i करते हो, जो प्रोडक्ट निकलता है f और i का, वो हम असाइन कर देते हैं किसको, f को. उसके बाद i विल बी इंक्रीज बाय 1 बिकॉज अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है.
वो बन जाता है आई अब 2 बन जाता है, तो आई लेस देन इक्वल टू एल। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, आई की वैल्यू अभी क्या है, नाउ इट इज़ 2, तो 2 लेस देन एल, लेस देन इक्वल टू एल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी एल की वैल्यू मैंने आपको बोली किसका फैक्टोरियल निकालना है, 2 का। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 is not less than 2 but it is equal to 2, so I is not less than L but it is equal to L। तो अब की बार I की वैल्यू 2 है, तो ये ट्रू होगा टेस्ट एक्सप्रेशन, और कंट्रोल अगेन लूप बॉडी में आएगा। और अब की बार F की वैल्यू जो अभी वैल्यू थी वो 1 है, और I will become 2, so 1 into 2, so finally the value of F is going to be 2। so this way 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। उसके बाद स्टूडेंट जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो हमें फाइनली फैक्टोरियल की वैल्यू रिटर्न करनी है, एंड दैट इज़ एफ। और यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप लॉन्ग है, और यहाँ पे एफ जो कि वैल्यू जो रिटर्न हो रहा है एफ, उसका डेटा टाइप भी लॉन्ग है। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब फैक्टोरियल के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कैल सम फंक्शन लिया, और अब कैल सम फंक्शन कैसे वर्क करेगा स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि न्यूमरेटर आपका 1 है, तो यहाँ देखिए टर्म को पहले हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ 1 है डिवाइडेड बाई, अब यहाँ मुझे फैक्टोरियल चाहिए। पहला जो टर्म था हमारी सीरीज में दैट वाज 1, सो दैट आई सेड कि यहाँ पर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इट कैन बी टेकन एज राइट। तो यहाँ पर आपने पहली बार जो वैल्यू आई कैल सम में, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, तो आपका न्यूमरेटर यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, और फैक्ट आई यानी कि फैक्टोरियल किसका निकालेंगे 1 का, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका सीधा सा मीनिंग ये है। और यहाँ पर जो फैक्ट फंक्शन था उसका रिटर्न टाइप लॉन्ग है, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा तभी प्रॉपर आंसर आएगा। जितने भी आपके फ्रैक्शनल सीरीज़ वाले प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर टाइप कास्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा। बिकॉज अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है तो आंसर भी आपका इंटीजर में आएगा। जैसे 1/2 अगर आप लिख के प्रिंट करवाते तो आपका आंसर आएगा 0, बिकॉज दोनों इंटीजर है तो उसने होल नंबर ले लिया और फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दिया। तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, प्रॉपर आंसर चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/डबल फैक्ट आई। तो जो भी रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल का उसको टाइप कास्ट करेगा डबल में, और जिसकी वजह से पूरे जो टर्म है 1/डबल फैक्ट इसका आंसर भी आएगा डबल में राइट। और उसके बाद हम फाइनली इसको सम में ऐड कर देते हैं, और इस सम को हम असाइन कर देते हैं सम वेरिएबल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो लिख के छोड़ देते हैं सम प्लस 1/डबल फैक्ट आई। असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए प्रॉपर जो एक्सप्रेशन है वो ये है सम इक्वल टू सम प्लस 1/डबल फैक्ट आई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं सम ऑफ द सीरीज। जब ये पूरी आपकी सारी टर्म्स आपकी ऐड होगी, क्योंकि आप ध्यान से देखिए जो सीरीज थी हमारी उसमें मैंने कहा था न्यूमरेटर सब जगह 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 ही लिया है, बट फैक्टोरियल हमेशा चेंज हो रहा है। तो आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर प्लस प्लस हुआ, तो फिर उसके बाद 2 बन गया, फिर 3, फिर 4, तो आपको ये अपडेट होता रहेगा। तो अगर आपकी सीरीज़ 1 से लेके n तक जा रही है, और n को हमने अज्यूम किया अगर सपोज 5 तक, तो यहाँ पर पहली बार i की वैल्यू 1 है, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रू है बिकॉज i इज़ लेस देन 5, कंट्रोल यहाँ आएगा और ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगी विद द फैक्टोरियल ऑफ i दैट इज़ 1। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, i हैज़ बिकम नाउ 2 बन गया। उसके 2 बनने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, फिर से चेक होगा, तो 2 इज़ बिकॉज i इज़ 2 नाउ, तो 2 लेस देन इक्वल टू, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू वॉट n, तो वो इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन है, तो अगेन ये ट्रू हो गया। तो जब तक टेस्ट सेक्शन ट्रू होती रहेगी ये एक्सप्रेशन आपकी वर्क करेगी लूप बॉडी, और यहाँ पर 1/डबल फैक्ट आई, अब की बार वो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आई विल बिकम 3, देन 4, देन फैक्टोरियल ऑफ 5 विल बी कैलकुलेटेड, एंड फाइनली आई विल बिकम व्हाट 6, और जैसे ही 6 बनेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपकी जो सीरीज़ का सम फाइनल सम में स्टोर हो गया, और उसको अब आप यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं। स्टूडेंट्स इस फंक्शन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो फैक्टोरियल के अलग से मैंने लूप नहीं लिखा है, फैक्ट फंक्शन को यूज़ किया है। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए और आपको फैक्ट फंक्शन बनाने को कहा जाए सीरीज़ के प्रोग्राम में, तो दैट मीन्स कि सीरीज़ का आप हमेशा फैक्ट को कॉल करके निकालेंगे। अगर आप उसको नहीं यूज़ करते हैं, आप अपना लॉजिक यहाँ लिखते हैं, तो आपके कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको सेंस नहीं है कि आप कैसे मॉड्यूलरिटी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे अब रीयूजेबिलिटी की फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो फैक्ट फंक्शन विदाउट रीज़न नहीं दिया गया, उसका रीज़न यही है कि उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा प्रोग्राम के कोड के जो लाइन्स है वो कितनी कम हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, बिकॉज हमने टास्क को अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। इसका काम सिर्फ सीरीज़ का सम कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना नहीं है। ये फैक्टोरियल के लिए फैक्टोरियल फंक्शन कॉल कर लेता है।
अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं मेन फंक्शन। जैसा हम जानते हैं कि मेन फंक्शन का काम क्या होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसके बाद आप डिफरेंट फंक्शंस कॉल कर सकते हैं टू परफॉर्म द गिवन टास्क। तो यहाँ पर आप देखिए सीरीज 1 हमारा क्लास का नेम था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे इक्वल टू न्यू सीरीज 1 और यहाँ पे मैंने 5 पास कर दिया। 5 विल बी असाइन टू एन, एन इज द लिमिट ऑफ अवर सीरीज नाउ, that is actually now right now it is 5, that is the actual argument। और उसके बाद obj dot cal sum parenthesis semicolon और उसके बाद सम ऑफ द सीरीज कैलकुलेट होगी, उसका सम प्रिंट हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को ज़रूर एग्जीक्यूट करिए टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। मेक योर ओन चेंजेस, डू योर ओन एक्सपेरिमेंट्स, राइट, एंड यू विल बी ऑल राइट एंड ऑल द components of the program must be intact। आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी इससे कंसेप्ट आपको समझ में आया। थैंक्स एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।